हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के इनडिफरेंस कर्व अप्रोच करने जा रहे हैं और इसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं और हिक्स ने इस अप्रोच को दिया था, इसलिए हिक्सियन एनालिसिस भी बोला जाता है इसको। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब है कि ये किस तरह से मार्शल का जो अप्रोच था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो डिफरेंट है इसमें। देखो, हमें मार्शल ये बोलता है कि जब हम कुछ कंज्यूम करते हैं तो हमें यूटिलिटी मिलता है और उस यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। लेकिन वो तो डिफिकल्ट है। हम कैसे, मान लो हमने एक एप्पल खाया तो हमें कितना यूटिलिटी मिला, ये हम कैसे गेस कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली बताना। लेकिन ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलता है, हिक्सियन अप्रोच क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर। सो इसलिए उन्होंने उसमें ये कमी निकाल के उन्होंने अलग अप्रोच डेवलप किया। उस अप्रोच को हम बोलते हैं हिक्सियन अप्रोच या इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। सो ये अप्रोच क्या बताता है कि अगर मान लो हमारे पास टू गुड्स है, अगर हमारे पास एप्पल है और बनाना है, ठीक है, एप्पल और बनाना है, और इन दोनों में से कौन सा प्रेफर कर रहे हो, तो ये हम बोल सकते हैं कि मान लो आपको एप्पल अच्छा लगता है तो आप बोलते हैं एप्पल ज़्यादा अच्छा लग रहा है बनाना से, या बनाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप बोल सकते हो बनाना एप्पल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम प्रेफरेंस दे सकते हैं कि कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो यही है इनडिफरेंस का अप्रोच। सो हम यहाँ पे रैंक देते हैं कि कौन सा, मान लो कि आपके पास दो तीन चॉकलेट आपके पास, मान लो आपके पास है आइसक्रीम है, मान लो आपके पास है एप्पल है, तो आप कौन सा रैंक देना चाहते हो इसको? सो हम बोलेंगे सबसे पहले मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है, उसके बाद चॉकलेट अच्छा लगता है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हम मुझे बनाना अच्छा लगता है। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक आप तीनों को, आइसक्रीम को फर्स्ट रैंक दे दिया आपने, चॉकलेट सेकंड रैंक दे दिया, इसको बनाना को थर्ड रैंक। तो हम ये प्रेफरेंस दे सकते हैं कौन सा मजा, इसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं कि मीनिंग क्या होता है पहले इंडिफरेंस कर्व का। सो इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग होता है, इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जो कि दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंट। तो इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल, जब हम कोई भी चीज को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्राफिकल। सो हम इंडिफरेंस कर्व को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? और वेरियस ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के बारे में, मान लो कि एप्पल और बनाना है, ठीक है, एप्पल और बनाना है, तो इन दोनों गुड का बंडल, मान लो कि एक एप्पल है, मान लो 10 बनाना है, तो ये एक हो गया 1 और 10। मान लो यहाँ पे दो एप्पल है और 5 बनाना है, तो ये दूसरा बंडल हो गया 2 और 5। सो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करना होता है। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स, जिसमें कि कंज्यूमर इज इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब क्या होता है, उसे डजेंट मैटर, कोई भी, चाहे आप ये बंडल दे दो या ये बंडल दे दो, जिसमें कि पहला बंडल जो था इसमें 1 और 10 था, दूसरा बंडल 2 और 5 तक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हमने कम किया है तो इसमें हमने बढ़ाया है, तो हमने इस तरह से इसको अरेंज करते हैं जिससे कि दोनों बंडल या 3 बंडल या 4 बंडल, कोई भी बंडल हो, सारे बंडल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर एंड दैट इज वाई कंज्यूमर इज इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। सो इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंस। तो ठीक है, सो इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। अब देखते हैं इनडिफरेंस कर्व शेड्यूल कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास बना हुआ है शेड्यूल ऑलरेडी। सो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन। मैंने बताया था एप्पल और बनाना का कॉम्बिनेशन है, एक 5 कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। हम ये शो करने की कोशिश करेंगे कि पांचों कॉम्बिनेशन जो होता है कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पहला कॉम्बिनेशन है पी है, क्यू है, उसके बाद आर एस और टी, ये 5 कॉम्बिनेशन है। और एप्पल जो है 1 2 3 4 5 है। ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन में एक एप्पल है और 15 बनाना है। ये हम टेबल कैसे बनाएंगे? सो हम 1 2 3 4 5 एप्पल लिख देंगे और यहाँ पे इन सब को ऐड करके 15 हो जाता है, यहाँ 15 लिख देंगे हम। उसके बाद 15 के बाद हम इसमें 5 माइनस कर देंगे, इसको माइनस करके 10 हो जाता है, फिर 4 माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं, फिर 3 माइनस करते हैं, 2 माइनस करते हैं और 2 माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं आसानी से। याद रखना 1 2 3 4 5, तो टोटल ऐड करके 15 से शुरू हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में उतना माइनस कर देंगे 5,
उस तो 10 हो जाएगा, फिर हम 4 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 माइनस कर देंगे तो 3, सो 2 माइनस कर देंगे तो 1। तो इस तरह से टेबल बन जाता है। और हमें इस टेबल में यही शो करना है कि सारे कॉम्बिनेशन जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, चाहे तो पहला ले लो कॉम्बिनेशन पी क्यू आर एस टी। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसको अरेंज ऐसे किया हुआ है, इसको इस तरह से अरेंज किया हुआ है जिससे कि जैसे मान लो पहले में क्या है कि एक एप्पल और 15 बनाना है, ठीक है। सो आपको लगता है नहीं मुझे और एप्पल चाहिए, तो आप एक एप्पल ले सकते हो, लेकिन उसके लिए बनाना कम करना पड़ेगा। अगर आप क्या करते एक एप्पल बढ़ा देते और बनाना भी 15 रखते तो आपको फिर दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता। सो बट हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है कि कंज्यूमर शुड रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड दैट इज वाई एक बढ़ाया तो हमने 5 कम किया। और क्यों 5 कम किया हम आगे पढ़ेंगे, क्यों हम 4 कम करते हैं, ये क्यों घटते जा रहा है, वाई सेक्रीफाइस गोज ऑन डिमिनिशिंग, दैट विल डिस्कस इन लेटर ऑन। बट यहाँ पे कम होना है, तभी जाके ऑल द सेटिस्फैक्शन विल गिव हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर इसी को हम कर्व में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये इंडिफरेंस कर्व होता है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब हमारे पास देखो हमने क्या किया यहाँ पे कि वाई एक्सिस पे बनाना ले लिया। क्यों बनाना लिया वाई एक्सिस पे? क्योंकि हम बनाना जो सेक्रीफाइस करते हैं उसको इस एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। और जो हम गेन करते हैं वो इसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और हमने एक यहाँ पे क्या हुआ कि 0 सेक्रीफाइस कहाँ तक है? 15 से शुरू हो रहा है, तो हमने 3, 6, 9, 12, 15 ले लिया। और यहाँ पे एप्पल जो है गेन हो रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 में अब क्या है? पहला जो है 15 और 1 है, तो 15 और 1 हो गया, ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। सो ये पॉइंट आ गया आपके पास। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? 2 और 10 है, तो 10 यहाँ पे आ रहा है कहीं समवेयर, तो इसलिए ये पॉइंट आ गया आपके पास। तीसरा जो है 3 और 6 है, ये पॉइंट आ गया। और चौथा है 4 और 3, 4 और 3, और 5 और 1 आ रहा है, तो ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो इससे क्या मिलेगा? हमारा इंडिफरेंस कर्व मिलेगा। इसको हमें ज्वाइन कर देना है। सो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। सो इसमें 5 कॉम्बिनेशन है, पी क्यू आर एस टी, यही रिप्रेजेंट किया हुआ है। पहला में जो है आपका 1 एप्पल है और 15 बनाना है, ये। दूसरा है 2 एप्पल और 10 बनाना। ये हमने कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑल द पॉइंट ऑन द आईसी कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, एंड दैट इज वाई ही इज इनडिफरेंस। उसको फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो। सो इसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। सो नेक्स्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सो हम देखते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता क्या है। इट मीन्स राशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर टू हैव दैट बंडल विच हैज मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड्स एज कम्पेयर द अदर बंडल। देखो क्या होता है, राशनल कंज्यूमर कौन होते हैं? जो पागल लोग नहीं होते हैं या जो बच्चे, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे लोग जो होते हैं राशनल कंज्यूमर। राशनल कंज्यूमर मतलब वो लोग जो अपने पैसे को इस तरह से स्पेंड करते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके, ऐसे कंज्यूमर को हम रैशनल कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा रैशनल कंज्यूमर ऐसा बंडल प्रेफर करता है जिसमें कि अगर दोनों नहीं तो एक तो ज़्यादा हो। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है कि एक कॉम्बिनेशन है, ए है और एक बी है। सो ए में अगर मान लो 1 और 15 है, और दूसरा में 2 और 15 हो, ठीक है। सो ये दो कॉम्बिनेशन हो गया। एक कॉम्बिनेशन में ये है 1 और 15, और दूसरा में 2 और 15 है, ठीक है। सो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? इस बंडल को लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर दोनों नहीं तो एक तो ज़्यादा है। जो अगर ये एप्पल और बनाना है, एप्पल ज़्यादा है इसके अंदर और बनाना उतना ही है, तो ऑब्वियसली इसमें एक एप्पल ज़्यादा है, इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, इसलिए वो प्रेफर करेगा। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब क्या होता है कि रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर टू हैव दैट बंडल इन विच इफ नॉट बोथ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मोर। दोनों नहीं तो अगर दोनों अच्छा है तो अच्छी बात है। अगर मान लो कि ये 15 से 20 हो जाता है सपोज, तो दोनों दोनों ज़्यादा है तो ये तो प्रेफर करेगा ही करेगा। अगर दोनों नहीं तो एटलीस्ट एक तो ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले पहला बंडल के मुकाबले। सो दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस यानी कि वो बंडल वो प्रेफर करेगा इसमें अगर एटलीस्ट एक तो ज़्यादा हो, अगर दोनों ना हो तो, ठीक है। इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं।
नेक्स्ट है इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ठीक है। सो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अब मान लो कि हमने एक बनाया IC1 हो गया, IC2, IC3 तीन हो गया, सो ये फैमिली हो गया एक तरह से। तो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो कि दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल ऑफ टू गुड्स। अब इसमें मान लो ना कि इस IC1 पे क्या है, IC1 पे हमारे पास कमोडिटी Y जो है वो इतना है। अगर मान लो ये 10 है, सपोज ये 10 है और ये 1 है, ठीक है। और इस पॉइंट पे दूसरे IC कर्व पे ये 10 है और ये 2 है। सो यानी कि इंडिफरेंस कर्व में मैप में क्या होता है, तीन इंडिफरेंस कर्व है यहाँ पे, और हर इंडिफरेंस कर्व जो हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। क्यों देता है? बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है कि अगर दोनों नहीं तो एक तो ज़्यादा हो बंडल में, दो बंडल में, जैसे पहला बंडल हो गया 10 और कितना हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है, एक ये बंडल हो गया, और दूसरा 10 और 2 हो गया। तो इसमें 10-10 तो बराबर है लेकिन ये ज़्यादा है। सो ठीक है, इसी तरह से हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों नहीं तो एटलीस्ट एक तो ज़्यादा होता है, इसलिए अगर मान लो और हायर पे जाते हैं यहाँ पे तो इसमें और एक ज़्यादा होगा, 3 होगा ये, और 10 होगा। तो इस तरह से सो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों देता है? बिकॉज हायर IC कर्व इफ नॉट बोथ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मोर, वन ऑफ द गुड्स इज मोर, एंड दैट इज द रीजन वाई कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है उसमें, इसलिए वो प्रेफर करता है, ठीक है। सो इंडिफरेंस मैप है ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल ऑफ टू गुड्स, ठीक है। अब आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? विलिंगनेस होता है आपका। देखो क्या MRS क्या होता है? रेफर्स टू द रेट एट विच वन कमोडिटी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर सो दैट द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब हमने ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया यहाँ पे 1 और 15 था। सो हमने एक पाने के लिए हमने कितना सेक्रीफाइस किया? 5 सेक्रीफाइस किया। फिर और एक पाने के लिए हमने कितना सेक्रीफाइस किया? 4 सेक्रीफाइस किया। फिर और एक पाने के लिए हमने क्या किया? फिर 3 सेक्रीफाइस किया, ठीक है। और फिर और एक पाने के लिए हमने क्या? 2 सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे MRS जो हो गया रेट एट विच वन कमोडिटी सेक्रीफाइस, जैसे यानी कि हमने बनाना सेक्रीफाइस किया टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, एक और एप्पल पाने के लिए हमने कितना सेक्रीफाइस किया? क्यों ऐसा किया? सो दैट यू रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। देखो हमने ये सारे कॉम्बिनेशन एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है। अगर मान लो हम इसमें एक बढ़ाते और ये 15 रहने देते तो फिर हम हाइयर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे चले जाते, क्योंकि उसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मोर, सो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हाइयर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो हमने तो MRS मतलब होता है कि हम किस रेट से एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, 5 1:5 का है, टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अब देखो यहाँ पे हमने 4 सेक्रीफाइस किए एक पाने के लिए, फिर 3 सेक्रीफाइस किया। सो ये सेक्रीफाइस जो होता है ना, इसको बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाउ यू सब्स्टिट्यूट वन गुड इन ऑर्डर टू इंक्रीज वन मोर यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं MRS, ठीक है। रेफर्स टू द रेट एट विच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। अगर मान लो हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पहला जो था 1 और 15 था, और एक पाने के एक पात हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं यहाँ पे और ये 15 रहते हैं, तो फिर तो ये हायर इंडिफरेंस कब चलेगा ना, इसमें दो एक ज़्यादा है। सो हमें इसको कम करना पड़े, तो हमने क्या किया? इसको 5 सेक्रीफाइस किया, 10 कर दिया। अब क्या है कि हम वी आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि दोनों जो है करीब बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। सो इसी को बोलते हैं रेट एट विच वन कमोडिटी सब्स्टिट्यूटेड या सेक्रीफाइस फॉर गेटिंग वन मोर यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, एक और पाने के लिए, जिससे कि आप उसी सेटिस्फैक्शन लेवल पे रहो, उसी IC कर्व पे रहो। सो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस। अब क्या आप सेक्रीफाइस कर रहे हो? जैसे मैंने पहला में हम 5 सेक्रीफाइस कर रहे थे, कितना करने के लिए? 5 1 के लिए, नहीं। सो उसी तरह से दूसरा था 4, दूसरा हमें 4 और 1 किया था, 2 हुआ था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे ये MRS बिटवीन एप्पल एंड बनाना है। सो PQRST कॉम्बिनेशन है, पहला कॉम्बिनेशन P में 1 और 15 है, तो कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, इसलिए हमने डैश डाल दिया यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि एक पाने के लिए, देखो हमने एक एप्पल एक्स्ट्रा करने के लिए
2, 1 से 2 करने के लिए हमने कितना 5, तो 5:a हो गया। सेक्रीफाइस अपॉन गेन, ठीक है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। तो ये 5 हमने सेक्रीफाइस किया और गेन कितना किया 1 किया, तो हम इसको लिख सकते हैं 5:1। अब दूसरा में हमने क्या किया 4 सेक्रीफाइस किया 1 पाने के लिए, तो हम इसको 4:1 इस तरह से हम इसको MRS लिख सकते हैं 5:1, 4:1, 3:1, 2:1। तो ये हमारा MRS है। MRS मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी सो दैट यू रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जो आप सेक्रीफाइस करना चाहते हो, अब ये डिपेंड करता है आपका यूटिलिटी के ऊपर। तो बनाना ज़्यादा है और एप्पल कम है, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ ज़्यादा होता है उसका सेलिब्रेशन ज़्यादा कम होता है, तो ये कम उसके लिए लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा है, और एप्पल 1 है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एप्पल के लिए वो लेस इंपॉर्टेंट 4 सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसके बाद 2 हो गया, यानी कि पहले के मुकाबले इसका यूटिलिटी कम हो गया, तो और वो सेक्रीफाइस करेगा लेकिन पहले इतना ज़्यादा नहीं करेगा। पहले तो 5 किया था उसने, जब अब उसके बाद 10 बचा हो तो इसका पहले के मुकाबले यूटिलिटी बढ़ गया है, तो अब ये सिर्फ 4 ही करेगा। तो इसकी वजह से सेक्रीफाइस जो होता है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे एप्पल ज़्यादा होते जाता है एप्पल का इंपॉर्टेंट कम होते जाता है, और इसलिए वो कम सो ही सेक्रीफाइसिंग लेस एंड लेस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल, एंड दैट इज वाई सेक्रीफाइस जो है गोज ऑन डिक्रीजिंग, सेक्रीफाइस जो है कम होते जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं MRS। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा आईसी कर्व, हमने जो ऊपर बनाया था आईसी कर्व। अब ये क्वेश्चन है कि वाई आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, आईसी कर्व कन्वेक्स क्यों है? आपको पता है कोई भी चीज़ ऐसे बनता है तो इसको कन्वेक्स बोलते हैं, और कोई चीज़ ऐसे बनता है तो इसको जिससे अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो ये हो गया आपका कनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया, और ये कनकेव हो गया। और हो सकता है ऐसे भी हो, स्ट्रेट लाइन भी हो। तो ये तीनों जो कर्व है इसका अलग अलग मतलब होता है। देखो हमारा आईसी कर्व जो है क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये कन्वेक्स है। ऐसा क्यों होता है? सो एक तो इसलिए होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। MRS मतलब आप एक पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जिससे कि यू रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, सो दैट इज कॉल्ड। और वो जो है डिमिनिश हो रहा है, मैंने हम यहाँ पे दिखाया ना आपको, हम ये आपका MRS पहले 5 सेक्रीफाइस 4 3 2 कम होते जा रहा है, सो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग MRS। और MRS डिमिनिश हो रहा है, इसकी वजह से आईसी कर्व जो है वो आपका कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। हम देखते हैं कैसे। अगर मान लो हमने पहला पॉइंट 15 और 1 था तो हम इस पॉइंट पे थे। ठीक है, अब हमने 5 सेक्रीफाइस किया बनाना, कितना 1 पाने के लिए। फिर हमने 4 सेक्रीफाइस किया 1 पाने के लिए। फिर हमने 3 सेक्रीफाइस किया 1 पाने के लिए। फिर हमने 1 सेक्रीफाइस किया, 2 सेक्रीफाइस किया, और इस तरह से हमारा आईसी कर्व जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन आता है वाई आईसी कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन है या कन्वेक्स शेप का है, इसलिए क्योंकि हमारा जो MRS है वो डिमिनिश होते जा रहा है, घटते जा रहा है, और इसकी वजह से आईसी जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अगर घटता नहीं, अगर मान लो कि बराबर होता, सेम प्रोपोर्शन में होता, जैसे एक मैं आपको यहाँ बना कर दिखा रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा होता, ये एक, फिर एक, फिर एक पाने के लिए हमने 1 कम किया, फिर 1 पाने के लिए और 1 कम किया, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि जब MRS कांस्टेंट रेट में होगा तो आपका स्लोप ऑफ आईसी कर्व वो स्ट्रेट होगा। और अगर मान लो आपका सेक्रीफाइस जो है वो पहले आप ज़्यादा कर रहे हो, फिर पहले कम कर रहे हो, 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, यानी कि आपका सेक्रीफाइस जो है बढ़ते जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो होगा आपका कनकेव टू द ओरिजिन होगा, इस तरह का होगा। सो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कैन आईसी कर्व भी स्ट्रेट लाइन, ये इस तरह का हो सकता है? ये हो सकता है तब अगर होगा जबकि सेक्रीफाइस और रेट ऑफ सेक्रीफाइस एंड रेट ऑफ गेन जो है वो दोनों इक्वल है। तो क्या ये कनकेव टू द ओरिजिन हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको इंक्रीजिंग MRS होना पड़ेगा। पहले हम 1 से 1 पाने के लिए 1 सेक्रीफाइस करेंगे। अगर मान लो हमारा ऐसे होता है 1 और 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 और 1 होता है, 2 सेक्रीफाइस करते हैं 1 पाने के लिए, फिर 3 सेक्रीफाइस करते हैं 1 पाने के लिए, फिर 4 सेक्रीफाइस करते हैं 1 पाने के लिए। अगर इस रेशियो में होता है तो ये क्या होगा आपका
कन्वेक्स नहीं, कनकेव होगा, इस तरह का होगा। लेकिन जनरली आईसी कर्व जो होता है एमआरएस डिमिनिश करता है, एंड दैट इज द रीजन आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, अब आता है व्हाई एमआरएस डिमिनिशेस। अब क्वेश्चन ये आता है एमआरएस डिमिनिश क्यों होता है, क्यों घटता है। अब देखो ये बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको पता है, एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है, लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलता है कि एज वी हैव मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी, ये क्या लॉ कहता है कि जब हम कोई भी चीज, जैसे मान लो आप एक गोलगप्पे खा रहे हो तो आपको 10 यूटिल्स मिल रहा है। जैसे जैसे गोलगप्पे का अमाउंट ज़्यादा होते जाएगा उसका सेटिस्फैक्शन कम। पहला गोलगप्पे मान लो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, 10 यूनिट दे रहा है, दूसरा ऑटोमेटिकली कम देगा, 9 देगा, तीसरा खाओगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा तो ये मान लो 7 दे रहा है, और चौथा खाओगे तो वो 5 दे सकता है। सो एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी एंड दैट टू वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, तो सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलता है ईच यूनिट, ईच कंजिक्यूटिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। पहला हमें 10 दे रहा था, दूसरा 9 दे रहा है, तीसरा 7 दे रहा है, चौथा कम दे रहा है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जब ये देखते हैं कि जब हमारे पास एप्पल 1 था तो इसका यूटिलिटी ज़्यादा था, और जब हम और बनाना ज़्यादा था तो इसका यूटिलिटी कम था, हमारे पास इसका यूटिलिटी कम था, इसका सेटिस्फैक्शन कम दे रहा था, क्योंकि ज़्यादा होता है तो उसका लेस प्रेशियस होता है, जो चीज़ कम होता है वो ज़्यादा प्रेशियस होता है। लेकिन अब आपने क्या किया, एक और ले लिया, 2 हो गया आपके पास। जैसे 1 से 2 हुआ, इसका जो इंपॉर्टेंस था पहले के मुकाबले अब कम हो गया। ठीक है, सो 1 पाने के लिए आप 5 सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, तो आपका 2 हो गया। अब और एक ले लेंगे, लेकिन क्योंकि अब ये ज़्यादा होते जा रहा है, जैसे जैसे कोई चीज़ ज़्यादा होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है और उसका इंपॉर्टेंस कम होता जाता है आपके लिए, तो आप ले लोगे लेकिन उतना सेक्रीफाइस नहीं करोगे जितना पहली बार कर रहे थे। पहले 5 कर रहे थे, अब ले लोगे 4 करोगे, फिर अभी भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन अब कम करोगे। और जैसे जैसे कम हो रहा है, ये अब देखो 15 था तो कम हो रहा है, तो जब ये कम हो रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो आप इसको कम सेक्रीफाइस कर रहे हो। सो यही दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दिस अप्लाइज, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो आईसी कर्व जो होता है हमारा वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, सो देखो यहाँ लिखा हुआ है वैसे तो एमआरएस फॉल ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन द गिवन कंडीशन 15 बनाना था, एक एप्पल और 15 बनाना, यूटिलिटी वाज लेस एज बनाना का यूटिलिटी लेस था क्योंकि बनाना जो था ज़्यादा था, and he had more of banana, so he was ready to sacrifice more banana for 1 unit of apple. As he proceed, banana become less and less, and इसका यूटिलिटी बढ़ते जाता है, so he ready to sacrifice less and less, and that is the reason why MRS diminishes। जो मैंने ऊपर समझाया वही लिखा हुआ यहाँ पे। अब आता है आईसी कर्व का प्रॉपर्टी क्या होता है, कुछ फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, 4 नंबर क्वेश्चन आ सकता है ये, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ आईसी कर्व। सो हम देखते हैं इसका। सो 4 प्रॉपर्टी है। पहला तो है कि इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स मतलब मैंने अभी बताया आपको इस तरह से होता है, ठीक है, सॉरी इस तरह से नहीं, ऐसा होता है ये। सो इट इज कॉल्ड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इट इज बिकॉज डिमिनिशिंग एमआरएस, मैंने बताया था ना अभी, इससे पहले बताया था कि एमआरएस डिमिनिश हो रहा है इसलिए कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। एमआरएस डिक्लाइन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, ये भी मैंने अभी समझाया आपको, इससे पहले यही पॉइंट समझा रहा था। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, देखो कोई भी कर्व डाउनवर्ड को स्लोप हो रहा है। चलो हम तीनों के तीनों कर्व जो हमारे बताया था हमने यहाँ पे, एक तो ये है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कोई भी कर्व जब बनाते हैं जिसमें कि एक को कम करते हैं दूसरा को बढ़ाते हैं, एक को कम कर रहे हैं दूसरा को बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे हमें कितना बढ़ा रहे हैं कितना कम कर रहे हैं नहीं, वेन एवर वी मेक एनी कर्व इन विच curve has to slope downward, and that is the reason here also we reduce one and then increase other. So we reduce some quantity and we increase of other commodity, and that is the reason why indifference curve slopes downward। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रॉपर्टी है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये भी मैंने बताया था आपको। जैसे मैंने मान लो कि आपका यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व हम बनाते हैं, ये पहला इंडिफरेंस कर्व है और ये दूसरा IC1 है और ये IC2 है। ठीक है, अब मान लो कि हम यहाँ पे एक लेते हैं, ये 10 है और 1 है, और हमने इसको और एक्सटेंड कर दिया और ये यहाँ कर दिया। ठीक है, ये 2 हो गया।
सो देखो इसमें ये यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन जो पहला आईसी कर्व पे कॉम्बिनेशन कितना है, 10 और 1 है, और दूसरे पे क्या है, 10 और 2 है। सो यहाँ पे एक ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन वाई हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दोनों नहीं तो एटलीस्ट एक तो ज्यादा है, सो इस इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। और लास्ट है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो, क्योंकि अब देखो इन द एज द टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द टू लेवल सेटिस्फैक्शन। मान लो कि अब दो ये है, जैसे ये है हमारे पास, ये है IC2 हो गया और ये IC1 हो गया। अब देखो यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट हो गया आपका, कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं इसमें, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, और इस पे सारे पॉइंट जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो दोनों का भी इंटरसेक्ट हो नहीं सकता। चलो इस पे सब पे हमें 10 सेटिस्फैक्शन मिल, 10 यूटिल्स मिल रहा है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे 12 मिल रहा है, तो हाउ कैन 10 एंड 12 इंटरसेक्ट ईच अदर। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू इंटरसेक्ट कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों? दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स ओनली वन IC will pass through a given point on an indifference curve। तो इसमें 3 पॉइंट पे एक ही IC जा सकता है, 2 IC नहीं जा सकता इस तरह से, क्योंकि ये जो है हायर लेवल है यहाँ पे, सो दोनों मीट नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन वाई 2 IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो ये है। अब हम नेक्स्ट बजट लाइन अगले वीडियो में करेंगे। सो इससे पहले मैंने मार्शल का यूटिलिटी अप्रोच करा रखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करा रखा है, आप उसको भी देखें। उसके बाद आप IC कर्व का जो बेसिक है मैंने अभी कराया, अगले वीडियो में मैं आगे कराऊंगा जो आगे आपका होगा बजट लाइन क्या होता है, उसके बाद बजट लाइन बजट सेट क्या होता है, ये सब हमें करना है, डायग्रामेटिकली कैसे हम बजट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ हम करेंगे आगे। और फाइनली हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है थ्रू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।